Hello everybody, a very beautiful good morning. A very beautiful good morning everyone. And let me quickly check if we are live. मुझे check कर लेने दीजिएगा. एक मिनट रुकेंगे. हाँ जी, yes बेटा जी. So we are live. Good morning ma'am, good morning बेटा, good morning. एंड वेलकम. चलो जी, आ जाओगे आप सभी लोग आज की क्लास में. अ ब्यूटिफुल मॉर्निंग टू एवरीबडी एंड वेलकम टू दी क्लास. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बेटा जी, एवरीवन गुड मॉर्निंग एंड वेलकम. चलिए आ जाओगे सभी बच्चे, स्वागत है आप सभी का. चलो राधे राधे. आज मेरा फर्स्ट क्लास है. अमित कुमार बेटा, आज आपका अगर पहला क्लास है, आई होप आपने पिछले क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्म में या देखा है, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा 24 से स्टार्ट हुआ था बेटा. सभी बच्चों, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने आज से क्लास को ज्वाइन किया है बेटा, 24 मई से हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो स्टार्ट हो गया था. तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप पिछली क्लासेस को देखें जहां से हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट हुआ है. नहीं तो आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट समझने में दिक्कत आएगी, क्योंकि अभी आपको यही नहीं पता होगा कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट क्या होता है. तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर कोई बच्चा बीच से ज्वाइन कर रहा है तो पूरा स्टार्टिंग से देखे, जहां से हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट किया 24 मई से, वहां से बेटा आप देखो. आज 5th क्लास है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, ठीक है. आज 5th क्लास है, तो आप पुरानी क्लासेस को भी देखिएगा, नहीं तो फिर बेटा आपको समझेगा नहीं. ओके चलो. मॉर्निंग मैम, मॉर्निंग बेरा, मॉर्निंग. एवरीबडी आ जाओगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को एंड लेट्स गेट द क्लास रोलिंग. कल की क्लास में आपने ये देख लिया था बेटा कितने टाइप के ऑफर होते हैं, देखा था. मैंने आपको बताया था जनरल ऑफर. जनरल ऑफर मतलब जब आप पब्लिक एट लार्ज को ऑफर देते हो तो उसे जनरल ऑफर कहते हैं. मतलब पब्लिक में से कोई भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है और आपका क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा. तो कहते हैं जनरल ऑफर मतलब जब आप पब्लिक एट लार्ज को ऑफर देते हो. इसमें हमने एक केस लॉ पढ़ा था, कार्बोलिक और कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का, याद आ रहा है. कार्लिल दीदी ने स्मोक बॉल कंज्यूम कर लिए थे. चलिए ओके. उसके बाद आपने पढ़ा था स्पेसिफिक ऑफर, मतलब किसी एक आदमी को ऑफर देना, वो होता है स्पेसिफिक ऑफर. फिर आपने क्रॉस ऑफर पढ़ा था, एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर देना, जब हम दोनों को एक दूसरे के ऑफर के बारे में नहीं पता पर हमने एक दूसरे को आइडेंटिकल ऑफर दिया. तो क्रॉस ऑफर जब तक एक्सेप्ट ना हो तो वो कोई वैलिड वो नहीं माना जाता है, कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना. काउंटर ऑफर मतलब बार्गेनिंग करना, जब सामने वाला अपना क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस देता है, राइट, मॉडिफिकेशन कर देता है ओरिजिनल ऑफर में. एंड स्टैंडिंग ऑफर मतलब क्या होता है, जो ऑफर ओपन है फॉर एक्सेप्टेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. मतलब न्यूज़पेपर वाला, जब तक तुम नहीं करोगे तब तक आपने एक्सेप्ट कर रखा है, ऐसा माना जाएगा. चलिए ओके. मैम हाउ कैन वी चेक इफ वी आर राइटिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट कंटेंट इन अवर होमवर्क आंसर्स. मानशा बेटा बुक को देखो, बुक को देख के आपको पता चल जाएगा. कुछ कीवर्ड्स को यूज करो, ठीक है. तो आप अभी तो मैं आपको ऐसे होमवर्क दे रही हूं जो हम क्लास में रोज पढ़ रहे हैं. जैसे मैंने आपको कल की क्लास में होमवर्क दिया, तो आप ये समरी से मैच कर सकते हो अपनी, तो उससे पता चल जाएगा. आपके पास जो भी बुक है, अभी अगर आपके पास मेरी बुक पहुंच गई है तो आपको पता होगा, आप बुक से देख सकते हो. अब आपको पूरी एक लाइन बुक की तो नहीं लिखनी, पर थोड़ा थोड़ा तो डिफाइन करना होता है. जैसे मान लो कल मैंने आपको बोला था बताओ कितने टाइप के ऑफर्स होते हैं, तो थोड़ा थोड़ा तो आपको सारे ऑफर्स को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है. चलो ऑल राइट एवरीवन. हिमांशी, आपको जो भी डाउट हो सबसे पहले तो आप क्लास में पूछ सकते हो बेटा, क्योंकि सबसे पहले हम डाउट्स को क्लास में ही एड्रेस करना चाहती हूँ. मेरा ये एक वो रहता है बेटा कि अगर आपको कोई डाउट है तो आप क्लास में ही पूछो, क्योंकि मैं आप लोगों को क्लास में ही डाउट्स पूछती हूँ और क्लास में भी एड्रेस कर देती हूँ. और अगर आपका क्लास में डाउट अगर एड्रेस हो जाएगा तो तुरंत आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. क्योंकि जब मैं आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ तो आपसे पूछती हूँ तुम लोगों को कोई डाउट है क्या, तो तुरंत पूछ लोगे तो तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा, आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है. चलो आ जाओ. असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर. अब सभी बच्चे आज क्या पढ़ेंगे बेटा, असेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर पढ़ेंगे. मतलब आपने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, ऑफर क्या होता है और कितने तरह के ऑफर होते हैं. ऑफर मतलब
एक आदमी अपनी विलिंगनेस दूसरे आदमी को बता रहा है, जैसे मैं तुमको अपनी विलिंगनेस बता रही हूं कि तुम मेरा क्लास ले लो और अपने बिजनेस लॉ को बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, तो मैं अपनी विलिंगनेस आपको बता रही हूं टीच करने के लिए, कुछ करने के लिए मैं आपको आपकी विलिंगनेस बता रही हूं। आपको जिसको ऑफर दिया जा रहा है, आप कौन हो गए बेटा? आप कौन हो गए? ऑफरी। ऑफरी अगर ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या बन जाता है? एक्सेप्टर। राइट, आपने पढ़ा था, राइट? कल की क्लास में याद आ रहा है, मैंने आपको बताया था ऑफर क्या होता है, याद करो, हमने कल की क्लास में पढ़ा था। ऑफर मतलब एक आदमी दूसरे आदमी को अपना विलिंगनेस बताए कुछ करने के लिए या कुछ ना करने के लिए। मैं आपको ये विलिंगनेस क्यों बता रही हूं बेटा? ताकि तुम लोगों का मुझे अप्रूवल मिल सके, असेंट मतलब अप्रूवल मिल सके। तो इसे कहते हैं प्रपोजल या ऑफर। इसे क्या कहते हैं? प्रपोजल या ऑफर। चलिए, अब ऑफर वैलिड होने के लिए क्या क्या चीजें ऑफर में होनी पड़ी? एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। जिस तरीके से एक आदमी दूसरे आदमी को ऑफर देगा उसमें कोई कोई चीज होनी पड़ेगी ताकि ऑफर वैलिड हो। मतलब सबसे पहले ऑफर ऐसा होना चाहिए जो लीगल रिलेशनशिप्स को क्रिएट करे। देखो, सारे बच्चे मेरे को बताओगे कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक अग्रीमेंट होता है मैडम, जो क्या क्रिएट करे? लीगल ऑब्लिगेशन को क्रिएट करे। तो अगर आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना चाह रहे हो तो जो आप ऑफर दोगे, ऑफर ऐसा होना चाहिए जो लीगल रिलेशनशिप्स क्रिएट करे। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, मैं तुमको बोल रही हूँ चाय पे चलो, कॉफी पे चलो, सिनेमा चलो, फलानी की शादी में चलो, तो ये सारे ऑफर्स क्या लीगल रिलेशनशिप्स क्रिएट कर रहे हैं क्या? नहीं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट इनसे बनता ही नहीं है, राइट? अगर कोई ऑफर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट ही नहीं कर रहा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर ऐसा होना पड़ा जो लीगल रिलेशनशिप्स को क्रिएट करे। आप ऑलरेडी पढ़े हुए भी हो इस चीज को। कहता है ऑफर, लॉ की नजरों में ऑफर वैलिड कब माना जाएगा? कि ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाए तो क्या राइज करे? लीगल रिलेशनशिप को जन्म दे। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने तुमको बोला, क्या तुम आए मेरे पास, मैंने बोला बेटा ये जमीन खरीद लो, तुम 1 करोड़ की जमीन है, खरीदोगे? तो आपने बोला हाँ मैडम मैं खरीदूंगा। तो ये जो ऑफर मैंने तुम्हें दिया है, अगर तुम इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हो तो हमारे बीच में एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगा क्या? कल चलकर अगर मैं तुम्हें जमीन ना दूं, तुम मुझे पैसे ना दो, तो हम दोनों एक दूसरे को कोर्ट में लेके जा सकते हैं। तो कहता एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए पहले ऑफर देना पड़ेगा। तो ऑफर ऐसा होना चाहिए जो क्या चीज को राइज दे? जो लीगल रिलेशनशिप्स को जन्म दे। कहता अगर एक ऑफर लीगल रिलेशनशिप को जन्म नहीं दे रहा, लीगल रिलेशनशिप को जन्म नहीं दे रहा, तो वो वैलिड ऑफर है ही नहीं। लॉ की नजरों में वो वैलिड ऑफर है ही नहीं जो लीगल रिलेशनशिप को क्रिएट ही ना करे। एक कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जो अग्रीमेंट आप एंटर करोगे, जो ऑफर आप दोगे, वो ऑफर लीगल रिलेशनशिप्स क्रिएट करना चाहिए। कहता है एक सोशल इन्विटेशन। मान लो मैंने बोला कि चलो अपने मूवी चलते हैं, चलो अपने सिनेमा देखने चलते हैं, चलो चाय कॉफी पे चलते हैं, तो ये सब अगर सोशल इन्विटेशन, ये ऑफर मैं तुम्हें देती हूं और तुम इसे एक्सेप्ट कर लेते हो, तो क्या कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट होता है क्या? नहीं होता। तो ये क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट को जन्म देगा क्या? नहीं। कहता है एक कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए जो ऑफर आप दोगे वो ऐसा होना चाहिए कि अगर ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो इट इज गिविंग राइज टू द लीगल रिलेशनशिप। समझा सबको? बेसिक बात है ना? चलो अच्छा, अब ऑफर कहता है सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। एक बात बताओ, ए ऑफर्स टू सेल बी 100 क्विंटल्स ऑफ ऑयल। ए ने बोला बी को मैं तुझे 100 क्विंटल तेल बेचूंगा, लेकिन कौन सा तेल बेचूंगा ये तो बात ही नहीं हुई। तो ये कोई वैलिड ऑफर हुआ क्या? ये काय का ऑफर हुआ? मैं 70 टाइप के तेलों में डील करती हूँ, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, ऑलिव ऑयल, फलाना ऑयल, कितने ऑयल्स है मेरे पास। मैं तुमको बोल रही हूँ मैं तुमको 100 क्विंटल तेल बेचूंगी, अब कौन सा तेल बेचूंगी ये तो नहीं बताया। तो कहता ऑफर वेग नहीं होना चाहिए, सर्टेन होना चाहिए। इट्स एक्सेप्टेंस कैनॉट क्रिएट एनी कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। अगर आपका ऑफर वेग है, इनडेफिनेट है ना, तो फिर वो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। कहता अगर आप वेग ऑफर दोगे, अनसर्टेन ऑफर दोगे, इनडेफिनेट ऑफर दोगे, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट का जन्म नहीं होगा। कहता ऑफर सर्टेन डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो सर्टेन हो। ठीक है, सारे बच्चे मेरे को बताओ, सबको समझा गया बेटा? हाँ जी मैडम। तो वैलिड ऑफर की पहली चीज आप लोग ने क्या समझी? एक ऑफर वैलिड तब होगा जब वो लीगल रिलेशनशिप्स को क्रिएट करेगा। एक ऑफर सर्टेन होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए,
वेग नहीं होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, मेरे और तुम्हारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ, मैंने तुम्हें बोला मैं तुमको अपनी जमीन लीज पे देती हूं। अब कितने पीरियड के लिए लीज में दे रही हूं ये तो डिसाइड ही नहीं किया, तो मुझे बताओ क्या ये ऑफर डेफिनेट है क्या? तुम मुझे बताओ। मैंने बोला कि मैं तुमको अपनी जमीन लीज पे देती हूं, पर कितने समय के लिए लीज पे दे रही हूं ये डिसाइड ही नहीं हुआ, तो ये डेफिनेट ऑफर हुआ क्या? ये डेफिनेट ऑफर नहीं है। इट डज नॉट गिव राइज टू एनी कॉन्ट्रैक्ट। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि तुमने ऑफर ढंग से दिया ही नहीं। ऑफर को ढंग से देना जरूरी है भाई, सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। ओके मैडम, समझ गया। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफरी, ये क्या है मैडम? मेरे को एक बात बताओ, मन ही मन में तुम्हें हो सकता है किसी को ऑफर देना हो सकता है। ऑफर का एक दूसरा वर्ड प्रपोजल भी है ना? ऑफर बोल दो, प्रपोजल बोल दो, कुछ भी बोल दो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, मन ही मन अगर प्रपोजल को रखोगे तो क्या सामने वाले को पता चलेगा क्या? तुम लोग बताओ मेरे को। अगर तुम मन में अपने प्रपोजल को रखोगे मन में और सामने वाले को बताओगे ही नहीं, तो सामने वाले को आपके प्रपोजल के बारे में पता चलेगा? हाँ या ना? बताओ बता दो। ऑब्वियसली नहीं ना मैडम। घनश्याम कह रहे कैसे सवाल पूछती हो यार, फिर को ये बोलो कैसे? मेरे मन में अगर मैं रखूंगा तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं देखो भाई, ऑफर को तुम्हें ऑफरी को बताना जरूरी है। क्या मतलब? कम्युनिकेट करना जरूरी है। कहता है एक ऑफर कंप्लीट कब माना जाता है? व्हेन इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड। आपको कम्युनिकेट करना जरूरी है। अगर आप बताओगे ही नहीं तो कोई एक्सेप्टेंस कैसे देगा? देयर कैन बी नो एक्सेप्टेंस। सामने वाला हाँ कैसे भरेगा अगर तुम उसे बताओगे ही नहीं तो? कहता है ऑफर कंप्लीट तब होगा जब आप सामने वाले को बताओगे। मैडम ये क्या नर्सरी क्लास की बातें चल रही है? कह रहे हाँ मैडम ये तो हमें पता ही है, इसमें बताने वाली क्या बात है? कह रहा देखो, अनलेस एन ऑफर इज कम्युनिकेटेड, जब तक ऑफर बताओगे नहीं तब तक एक्सेप्टेंस कैसे होगी, है ना? जब तक आपने मन की बात बताओगे नहीं तब तक सामने वाला हाँ कैसे बोलेगा? नहीं बोल सकता। तो कहता है ऑफर कंप्लीट तब होता है जब आप सामने वाले को बताते हो। राइट? ओके मैडम। एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ द ऑफर इज नॉट एक्सेप्टेंस एंड डज नॉट कन्फर एनी राइट ऑन द एक्सेप्टर। अब ये लाइन क्या बोल गया मैडम? ये तो लंबी सी लाइन है। अब मैं तुमको एक केस लॉ बताती हूं। मैडम क्या हुआ बेटा, एक केस लॉ है यहाँ पे, लैंडमार्क केस लॉ इस चीज को लेके, लालमान शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त का केस लॉ। अच्छा केस लॉ है, इसको हाईलाइट कर देना अपनी बुक में। लालमान शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त। मैडम क्या हुआ बेटा, गौरीदत्त एक बड़ा आदमी था, ठीक है जी, मतलब गौरीदत्त एक बड़ा आदमी था। गौरीदत्त ने अपने सर्वेंट का नाम क्या था? लालमान, ठीक है, लालमान। गौरीदत्त ने अपने सर्वेंट को बोला कि यार मेरा नेफ्यू गुम गया, जाओ नेफ्यू को ढूंढ के लाओ। तो मैं हूं लेट्स से गौरीदत्त और तुम हो लालमान, ठीक है। मैंने तुमको बोला लालमान जाके मेरा नेफ्यू गुम गया है, बाजार में कहीं गुम गया, जाके उसको ढूंढ के लाओ, ठीक है। तुम ढूंढने चले गए, तुम लोग ढूंढने चले गए, तुम लालमान हो, तुम ढूंढने चले गए, ठीक है। फिर बाद में तुम्हारे जाने के बाद मुझे डर लग रहा है, नेफ्यू नहीं मिला तो मैंने क्या किया, मैंने एक अनाउंसमेंट की कि जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा उसको मैं रिवॉर्ड दूंगी, ऐसा मैंने बोला। गौरीदत्त ने लालमान को भेज दिया था। लालमान चला गया क्या ढूंढने के लिए? हाँ। लालमान के जाने के बाद मैंने एक रिवॉर्ड अनाउंस किया कि जो भी नेफ्यू को ढूंढेगा मैं उसे रिवॉर्ड दूंगी, ठीक है। लालमान बाजार में ढूंढता ढूंढता बच्चे को ढूंढ लिया, नेफ्यू को ढूंढ लिया, पर लालमान को पता था क्या मेरे रिवॉर्ड के अनाउंसमेंट के बारे में? नहीं। लालमान तो वहां से जा चुका था, नेफ्यू को बाजार में ढूंढ रहा था, तब मैंने अनाउंसमेंट की थी। तो लालमान को मेरे अनाउंसमेंट, मेरे रिवॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता था। लालमान बच्चे को पकड़ के घर में लेकर आया और लालमान ने बोला रिवॉर्ड दो। मैंने कहा काय का रिवॉर्ड? बोला आपने कहा था ना जो बच्चा ढूंढ के लाएगा उसको हम अवार्ड देंगे। मैंने बोला कि जब मैंने ये ऑफर दिया था तब तो तुम वहां थे ही नहीं, जब तुमने बच्चे को ढूंढ भी लिया तब तक तुमको इस ऑफर के बारे में पता ही नहीं था। तो अगर तुम्हें ऑफर के बारे में पता ही नहीं था तो तुम एक्सेप्ट कैसे कर दिए उस ऑफर को? लालमान कह रहा है आपने जनरल ऑफर दिया था, कोई भी पब्लिक से एक्सेप्ट कर सकता है, एक्सेप्ट तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ऑफर के बारे में पता भी तो होना चाहिए। जब आपने बच्चे को ढूंढा तब तक तो आपको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो आपने एक्सेप्टेंस कैसे दे दी? तो सब्सिक्वेंटली उसने आके क्या मांगा? रिवॉर्ड मांगा। तो मुझे बताओ, कोर्ट में ये केस गया, कोर्ट ने बोला ही वॉज नॉट एंटाइटल्ड टू द रिवॉर्ड। क्यों? आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा लालमान। क्यों?
आपको रिवॉर्ड इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आपको ऑफर के बारे में पता तो होना चाहिए। देखो, अगर ऑफर के बारे में आपको पता ही नहीं तो आप एक्सेप्टेंस कैसे दे दिए? चलो ये जनरल ऑफर था माना, पर जनरल ऑफर भी आपको पता तो होना चाहिए। जब तक तुमने बच्चे को ढूंढा तब तक तो तुमको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था, तो तुमने एक्सेप्टेंस कैसे दी फिर इसकी? तो मेरे को एक बात बताओ सारे बच्चे, ऑफर को कम्युनिकेट करना जरूरी है क्या? इट मस्ट बी कम्युनिकेट टू दी ऑफरी। ऑफर को आपको सामने वाले को बताना जरूरी होता है क्या? तो अगर ऑफर के बारे में तुम्हें पता ही नहीं तो तुम एक्सेप्टेंस कैसे दोगे? कहता है, अब इस लाइन को मेरे साथ पढ़ना बेटा, इस लाइन को अब मेरे साथ पढ़ना, अब तुमको समझेगा। कहता है एन एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर इन इग्नोरेंस ऑफ एन ऑफर। अगर तुम्हें ऑफर के बारे में पता ही नहीं है, तो इग्नोरेंस है, तुम्हें पता ही नहीं ऑफर के बारे में, तो कोई एक्सेप्टेंस कैसे दे देगा? इज नॉट एक्सेप्टेंस। आपने ऐसे ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जो आपको पता ही नहीं था कि ऑफर है, तो आपके पास कोई राइट नहीं आता। सॉरी, आपको ऑफर सामने वाला अगर कम्युनिकेट करे तो आप ऑफर को एक्सेप्ट करो। आपको ऐसे ऑफर आप एक्सेप्ट कर ही नहीं सकते जिसके बारे में ही आपको पता नहीं है। सबका समझा बेटा? लालमान वर्सेस गौरी दत्त का जो केस था, समझा? लालमान ने जाके केस कर दिया। लालमान कह रहा है ये गौरी दत्त रिवॉर्ड नहीं दे रहा है। गौरी दत्त ने बोला, हेलो, जब तुम बच्चा ढूंढकर लाए थे तब तक तो तुम्हें ऑफर के बारे में नहीं पता था, तो काय का एक्सेप्टेंस हुआ, काय का रिवॉर्ड? सबको समझा बेटा? हाँ जी, यस मैडम, समझ गया, वेरी ब्यूटिफुली समझ गया। चलो फिर ये क्या कहता है, देखो, इट मस्ट बी विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर पार्टी। कहता आप ऑफर इसलिए देते हो, आपका व्यू, नजरिया क्या होता है ऑफर देने में, कि आप असेंट ऑब्टेन करना चाहते हो अदर पार्टी की। असेंट मतलब क्या होता है? अप्रूवल। आप सहमति लेना चाहते हो अदर पार्टी की। नॉट मियरली विद अ व्यू टू डिस्क्लोज द इंटेंशन ऑफ मेकिंग एन ऑफर। सिर्फ आप जब ऑफर देते हो तो आप सिर्फ अपनी इंटेंशन नहीं बता रहे हो, आप सामने वाली का अप्रूवल लेने के लिए उसको ऑफर देते हो। अगर मैं तुमको बोल रही हूं कि तुम मेरी जमीन खरीद लो, तो मैं तुमको अपना इंटेंशन बता रही हूं क्या कि मैं जमीन बेचना चाहती हूं? मैंने तुमको ये ऑफर दिया ताकि तुम मुझे हां भर दो। तो कहता है ऑफर दिया जाना चाहिए इस व्यू के साथ कि आप सामने वाले का सहमति, असेंट ऑब्टेन करना चाहते हो। आप सिर्फ उसे अपना इंटेंशन नहीं बता रहे कि मैं जमीन बेचना चाह रहा हूं, मैं जमीन तुमको बेचना चाह रहा हूं, तुम मुझे अप्रूवल दो। तो कहता है ऑफर दिया जाता है इस व्यू के साथ कि आप सामने वाले का क्या ऑब्टेन कर सको, असेंट, अप्रूवल ऑब्टेन कर सको, है ना जी? ओके, हाँ जी मैडम। कहता है देखो, इट मे बी कंडीशनल। कहता है ऑफर ना मे बी सब्जेक्ट टू टर्म्स एंड कंडीशंस बाय द ऑफरर। ऑफरर मतलब जो ऑफर दे रहा है। ऑफर कंडीशनल हो सकता है क्या? मतलब मैं तुमको ऐसा कह सकती हूं क्या बेटा, इस पेन के साथ, अब कोई दूसरा पेन, मैं तुम्हें ऐसा ऑफर दे सकती हूं, इस पेन के साथ अगर तुम ये पेन खरीदोगे तो मैं तुम्हें 10% डिस्काउंट दूंगी। ऐसा ऑफर मैं दे सकती हूं? कहता हाँ। कहता ऑफर में आप कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच कर सकते हो। जैसे मैंने बोला कि तुम इसके साथ ये लोगे तो मैं तुम्हें 10% ऑफ दूंगी। तो कहता ऑफर कंडीशनल हो सकता है क्या? हाँ। कहता ऑफर कंडीशनल हो सकता है। अच्छा, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूं, सारे बच्चे ध्यान से आंसर देना बेटा मेरे सवाल को। क्या एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो सकता है क्या? तुम एक्सेप्टेंस में ऐसा कह सकते हो क्या कि मैं ये पेन लूंगी तो मुझे 2 रुपए डिस्काउंट में दो तो मैं लूंगी, आप मुझे ये पेन 8 रुपए का दोगे तो मैं लूंगी। क्या एक्सेप्टेंस कंडीशनल हो सकता है? इशिका, प्रिया, आंसर एक दूसरे की कॉपी मत करना, जो तुमको फील होता है वो आंसर दो। वेरी वेरी गुड, तुम लोग तो दिल खुश कर दे रहे हो यार, ऐसा मैं रोने लग जाऊंगी ऐसा सही सही आंसर दोगे तो तुम लोग। मैडम ऑफर कंडीशनल हो सकता है, एक्सेप्टेंस कंडीशनल नहीं हो सकती। आपने पढ़ा था काउंटर ऑफर, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अगर मैंने किसी को ऑफर दिया तो आप ऑफर का क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, मतलब आप ऑफर को बदलकर अपना एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, कंडीशनल एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते, नहीं। ओके, वेरी वेरी गुड, चलो वेरी वेरी गुड। तो इट ऑफर आपका कंडीशनल हो सकता है। मैं कंडीशन लगा सकती हूं, मेरी इस जमीन के साथ अगर तुम मेरा घर लोगे तो मैं तुम्हें 10 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही हूं, ऐसा मैं दे सकती हूँ क्या? हाँ, ऑफर कंडीशनल हो सकता है। ओके, वेरी वेरी गुड। अच्छा,
ऑफर, एक मिनट, ऑफर कुड नॉट कंटेन अ टर्म दैट नॉन कंप्लायंस ऑफ विच वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। अच्छा, मैं तुमको ऐसा ऑफर दे सकती हूँ क्या कि मैंने बोला ये मेरा ना घोड़ा है, मेरे पास एक हॉर्स है, बड़ा ब्यूटीफुल हॉर्स है, मेरे को हॉर्स राइडिंग बहुत पसंद है और मेरा एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स है, मैंने तुमको बोला कि ये हॉर्स तुम ले लो। अगर तुमने मुझे 5 दिन में जवाब नहीं दिया ना तो मैं मान लूंगी कि तुमने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी। मैंने तुम्हें कैसा ऑफर दिया है? मैंने तुम्हें ऐसा बोला कि ये हॉर्स ले लो, ये हॉर्स बहुत तेज भागता है, बहुत ही अच्छा हॉर्स है, बहुत अच्छा हॉर्स है, इसको आप कॉम्पिटिशन्स वगैरह में भी यूज कर सकते हो। तो मैंने बोला आप ये हॉर्स ले लो। अगर तुमने 5 दिन में हाँ नहीं भरी ना तो मैं मान लूंगी कि तुमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। मैं ऐसा ऑफर दे सकती हूँ क्या? कहता नहीं। कहता आप ऑफर में ऐसा कोई टर्म लगा नहीं सकते कि अगर तुम नॉन कंप्लायंस करते हो, जैसे कि अगर तुम 5 दिन में हाँ नहीं भरोगे तो मैं मान लूंगी कि तुम हाँ भर रहे हो, ऐसा हो सकता है क्या? कहता नहीं। वन कैनॉट से दैट इफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कम्युनिकेटेड इन सर्टेन टाइम। अगर आप हाँ सर्टेन टाइम पे नहीं भरोगे देन इट वुड अमाउंट टू एक्सेप्टेंस, तो मैं एक्सेप्टेंस मान लूंगी। ऐसा ऑफर हो सकता है क्या? कहते नहीं, ऐसे कैसे ऑफर हो सकता है? कहता आप ऐसे कैसे ऑफर दे सकते हो कि अगर तुमने 5 दिन में ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया ना तो मतलब एक्सेप्टेंस है, ऐसा मान लूंगी। ऐसा कैसे मान लोगी? अरे सामने वाले को हाँ भरना पड़ा, तुम कैसे मान सकती हो? नहीं मान सकती हो। ठीक है, ओके, समझा। कहता ऑफर ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर सामने वाला आपको एक्सेप्टेंस सर्टेन टाइम में नहीं देगा तो तुम एक्सेप्टेंस मान लोगी, ऐसा ऑफर तुम नहीं दे सकती। ठीक है। कहता तुम चाहे स्पेसिफिक ऑफर दे दो, जनरल ऑफर दे दो। कहता हो सकता है आप पब्लिक एट लार्ज को ऑफर दो, जनरल ऑफर दो। हो सकता है आप किसी स्पेसिफिक आदमी को ऑफर दो, ये ऊपर हमने पढ़ा था। कहता कैसा भी ऑफर हो सकता है। कहता ऑफर हो सकता है आपने बोल कर दिया हो, लिख कर दिया हो, बाय वर्ड्स। हो सकता है बाय कंडक्ट आपने ऑफर दिया हो, जैसे कूली स्टेशन पे आया, आपका सामान उठाकर चलने लगा, तो उसने कुछ किया, उसने आपका सामान उठाया और चलने लगा, तो वो इंप्लाइड ऑफर उसने आपको दिया है। उसने कुछ बोला नहीं पर उसने आपको इंप्लाइड ऑफर दिया। तो मेरे को बताओ, आपको ये 8 पॉइंट्स बहुत ही क्विकली समझ में आ जाने चाहिए। ऑफर ऐसा होना चाहिए, पहला पॉइंट सारे बच्चे मेरे साथ रिपीट करोगे, एवरीबॉडी। ऑफर ऐसा होना चाहिए जो लीगल रिलेशनशिप्स को क्रिएट करे। ऑफर बिल्कुल सर्टेन होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, ऑफर सामने वाले को कम्युनिकेट करने की जरूरत है। इसमें आपने लालमान शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त का एक केस लॉ पढ़ा। ऑफर दिया जाता है ताकि सामने वाले को अप्रूवल ले सको। कहता है ऑफर में कंडीशन हो सकती है। अगर ऑफर मान लो कंप्लाई नहीं हुआ, आप ऐसे बोल सकते हो क्या, इफ यू डोंट एक्सेप्ट इन 5 days दैट मीन्स यू हैव एक्सेप्टेड इट। ऐसा ऑफर आप नहीं दोगे। कहता ऑफर जनरल या स्पेसिफिक हो सकता है। हो सकता है ऑफर बोल कर दिया गया हो या लिख कर दिया गया हो। सभी बच्चों को ये पॉइंट समझेगा बेटा? सारे बच्चे बताएंगे मेरे को, जल्दी जल्दी। इसी के बेसिस पर एक सवाल भी तुमको पूछूंगी मैं। रुक जाओ रुक जाओ, सबको समझा? वेरी वेरी गुड। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। चलो एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पे आते हैं। चलो, इस क्वेश्चंस है तो सही काफी सारे, बट कुछ चीजों को पहले एक बार थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। चलो पहले ये नीचे वाला पॉइंट पढ़ते हैं, उसके बाद आएंगे। इधर आना। 9th पॉइंट क्या कहता है बेटा? 9th पॉइंट थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना होगा, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगी। एवरीबडी ध्यान से सुनना। कहता है देखो, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम mere statement of intention, invitation to offer, mere communication of information, a prospectus and advertisement। अब ये क्या है, एक एक करके ये सारी चीजों को नीचे पढ़ेंगे। कहता देखो, a statement of intention and announcement। मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी के पास तुम बैठे हुए थे, तुम्हारी मम्मी के पास तुम बैठे हुए थे, तुम्हारी मम्मी बैठी हुई है, तुम्हारी मम्मी बोली जा रही है, क्या बोले जा रही है?
तुम्हारी मम्मी बोले जा रही है, तुम्हारी मम्मी बोले जा रही है कि ये मेरा बेटा बहुत ही होशियार है, पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज है और बहुत मेहनती है और बहुत अच्छी जॉब लगी हुई है इसकी, सीए भी है और बहुत अच्छा कमाता है। तो एक बात बताओ, सामने वाली कोई आंटी बोलती है मंजूर है, रिश्ता मंजूर है, रिश्ता मंजूर है। तुम्हारी मम्मी बोल रही है मैंने कोई ऑफर नहीं दिया तुमको, रिश्ते का ऑफर मैंने दिया ही नहीं, मैंने तो अपनी इंटेंशन बताई है, मैंने तो अपनी इंटेंशन बताई है। किस चीज की इंटेंशन बताई है? मैंने इंटेंशन बताई है कि मेरा बेटा जो है वो पढ़ा लिखा है, सीए है, अच्छी नौकरी है और बढ़िया व्यवहार का लड़का है और बहुत ही संस्कारी है। अब मैंने तो तुमको अपना सिर्फ इंटेंशन बताया। तुम, सामने वाली आंटी कह रही है सॉरी लड़का बुक हो गया आपका, आंटी सॉरी आपका लड़का बुक हो गया है, मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया है। अरे ऑफर दिया भी है क्या रे? एक बात बताओ, ऑफर दिया क्या? बोला देखो, ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन। मतलब अ स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन एंड अनाउंसमेंट। अगर मम्मी अपने बच्चे की तारीफ कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मम्मी ऑफर दे रही है कि बच्चे की शादी का ऑफर दे रही है। क्या आंटी कह रही लड़का बुक हो गया आपका, सॉरी टू से हमने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, हम एक्सेप्टर बन चुके हैं। आंटी कह रही है अरे सॉरी पर मैंने आपको ऑफर दिया ही नहीं, मैं तो अपना इंटेंशन बता रही हूं बच्चे को लेकर। कहते नहीं सॉरी टू से, ऐसा नहीं होता। देखो लॉ कहता है अगर कोई आदमी अपना इंटेंशन बता रहा है या कोई चीज अनाउंस कर रहा है तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो ऑफर दे रहा है। ठीक है, कहता है देखो एक तो आपने ये पढ़ा मियर स्टेटमेंट ऑफ इंटेंशन, ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू द क्वेश्चन। ये लाइन कैसे समझोगे आप? आपको एक केस लॉ समझना पड़ेगा मेरे साथ। ये केस लॉ है हार्वी वर्सेस फेसी का केस लॉ। इसको मार्क कर ले बेटा, मार्क कर ले, ठीक है। हार्वी वर्सेस फेसी में क्या हुआ, क्या हुआ ध्यान से सुनना, इसके बाद आपको ये लाइन समझेगी। ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू द क्वेश्चन। क्या है मैडम? देखो बेटा हार्वी वर्सेस फेसी का एक केस हुआ। इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ, प्रिवी काउंसिल succinctly explained the distinction between an offer and invitation to offer. चलो in this case सुनना, plaintiff through a telegram asked the defendant two question। मतलब एक आदमी ने दूसरे आदमी को टेलीग्राम के ऊपर दो सवाल पूछे। ठीक है, पहला सवाल पूछा आप क्या अपना बम्पर हॉल पेन बेचोगे? क्या आप हमें, देखो इस आदमी से टेलीग्राम पे पहला सवाल पूछा कि क्या आप हमें बम्पर हॉल पेन बेचोगे? आप अपना लोवेस्ट कैश प्राइस बताइए जिस पे बेचोगे। दो सवाल पूछे, क्या आप हमें बेचोगे पहला सवाल था, और दूसरा सवाल था कि आपका लोवेस्ट कैश प्राइस बताओ कि कितने में आप इस सामान को बेचोगे। ठीक है, इस आदमी ने जवाब दिया, क्या टेलीग्राम के ऊपर इसने रिप्लाई किया और बोला लोवेस्ट प्राइस बम्पर हॉल पेन का रहेगा 900 पाउंड्स। लोवेस्ट कैश प्राइस जिसमें हम इस बम्पर हॉल पेन को बेचेंगे, उन्होंने बस ये बोला लोवेस्ट प्राइस रहेगा 900 पाउंड्स का। तो इस आदमी ने क्या बोला, मंजूर है, ठीक है, वी अग्री टू बाय बम्पर हॉल पेन। ठीक है, हम 900 पाउंड्स में बम्पर हॉल पेन खरीदने के लिए तैयार हैं। पर ये आदमी कह रहा है मैंने तो सिर्फ अपना इंटेंशन बताया है, आपने जो सवाल मुझसे दो पूछे थे उसमें से एक सवाल का मैंने आपको जवाब दिया। आपने मुझसे पूछा कि लोवेस्ट कैश अगर बेचोगे तो लोवेस्ट कैश प्राइस क्या होगा, तो मैंने बोला था लोवेस्ट प्राइस होगा 900 पाउंड्स। अब मैंने तुमको यह कहा था कि मैं तुमको बेचूंगा? नहीं। क्या मैंने तुमको ऑफर दिया है क्या? नहीं। तो डिफेंडेंट ने, इस आदमी ने रेफ्यूज कर दिया कि हम तो अपनी प्रॉपर्टी नहीं बेचेंगे आपको। अब ये आदमी कह रहा है ऐसे कैसे नहीं बेचेगा, तूने ऑफर दिया और मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो देख कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया। ये कह रहे हैं पर मैंने आपको ऑफर दिया ही नहीं, मैंने तो आपके सवाल का सिर्फ जवाब दिया है। सवाल का जवाब देना ऑफर नहीं होता है। तो यहां पे क्या कह रहा है देखो, प्लेंटिफ सूड द डिफेंडेंट। इस आदमी ने, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट को सू किया और बोला कि जब आपने हमें लोवेस्ट कैश प्राइस बताया है तो आपने हमें ऑफर दिया है। तो कोर्ट ने क्या बोला, प्रिवी काउंसिल मतलब होता है कोर्ट, कोर्ट प्लेंटिफ के साथ अग्री नहीं किया और बोला कि प्लेंटिफ आपने दो सवाल पूछे थे, डिफेंडेंट ने आपके दोनों सवाल में से दूसरे सवाल का आंसर दिया था कि आपने पूछा था कि लोवेस्ट कैश प्राइस अगर बेचोगे तो क्या होगा, तो सामने वाले ने आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर दिया है, बट रिजर्व देयर आंसर विद रिगार्ड्स टू विलिंगनेस टू सेल। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि हम आपको बेचेंगे,
नहीं बोला। तो कहता है तो कोई ऑफर हुआ ही नहीं। तो देयर लॉर्डशिप हेल्ड दैट मियर स्टेटमेंट ऑफ लोवेस्ट प्राइस, अपना लोवेस्ट प्राइस बताना, कोई चीज को बेचने का लोवेस्ट प्राइस बताना कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन जाएगा, क्योंकि आपने कोई ऑफर दिया ही नहीं है। तो मेरे को एक बात बताओ, अब आपको ये समझा? कहता है ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एन आंसर टू द क्वेश्चन। आप किसी को अगर सवाल पूछते हो, मैंने तुमसे पूछा कि तुम अपना घर बेचोगे, और अगर बेचोगे तो लोएस्ट प्राइस बताओ किस में बेचोगे। मैंने बोला यार लोवेस्ट कम से कम अगर बेचूंगी कभी तो 900 पाउंड में तो बेचूंगी। तो मैं कह रही हूँ मंजूर है, मंजूर है, मंजूर है, एक्सेप्टेंस, ओके ओके ठीक है खरीद दे। अरे मैंने तुम्हें ऑफर दिया ही नहीं बेचने का। कहता है आपके सवालों का जवाब देना कोई ऑफर नहीं है। क्या मैंने आपको बोला कि क्या आप मेरा घर इतने में खरीदोगे? नहीं। तो मैंने तुम्हें ऑफर नहीं दिया, मैं अपना सिर्फ इंटेंशन बता रही हूं कि मैं कभी बेचूंगी तो 900 पाउंड में बेचूंगी, और मैंने आपके सवाल का जवाब दिया, तो इसे ऑफर नहीं कहा जाता। समझा क्या बेटा? हाँ मैडम, ओके चलिए जी। अब इधर आओ। द अबव डिसीजन वॉज फॉलोड इन मैकपर्सन वर्सेस अपन्ना। एक और केस में यही डिसीजन फॉलो किया गया। सेम ऊपर वाली चीज इस केस लॉ के अंदर भी हुई। मैडम ये केस लॉ याद रखना है क्या? नहीं, याद नहीं रखना। ओनर ने बोला कि ही वुड नॉट एक्सेप्ट लेस देन 6000 पाउंड्स फॉर इट। एक ओनर था, ओनर ने बोला यार इस घर का नाम है, कम से कम 6000 पाउंड्स तो लूंगा। सामने वाले ने बोला मंजूर है, मंजूर है, हम एक्सेप्ट करते हैं। अरे मैंने आपको ऑफर नहीं दिया, मैंने अपना इंटेंशन बताया कि अगर मैं बेचूंगी तो 6000 पाउंड्स में बेचूंगी, पर मैंने आपको बोला क्या खरीदने के लिए? नहीं। तो मैंने आपको ऑफर नहीं दिया। तो कहता है मियर इंटेंशन बताना या किसी के सवालों का जवाब देना ऑफर नहीं होता है। द स्टेटमेंट डिड नॉट इंडिकेट एन ऑफर। अभी इन्विटेशन टू ऑफर तुम जानते नहीं हो, ये अभी नीचे वाली लाइन में हम पढ़ेंगे इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है। ठीक है, एवरीबडी यहां पे समझा? प्लेंटिव मतलब अग्रीव्ड पार्टी ना, प्लेंटिव मतलब जो केस कर रहा है। मैंने आपको कल की क्लास में मृणाली ने बताया था, प्लेंटिव मतलब वो होता है जो केस करता है। डिफेंडेंट मतलब जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, जिसके ऊपर केस किया है तुमने। ठीक है चलो, थैंक यू सुमित, थैंक यू बेटा। एवरीबडी तो कहता है देखो अभी तुम हार्वी वर्सेस फेसी का केस देख कर आए हो। कोटिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट का प्राइस बताना कोई ऑफर नहीं होता। एक प्रोडक्ट का प्राइस बताना। तुमने मुझसे पूछा कि क्या ये बॉटल आप बेचोगी, मैंने जवाब नहीं दिया। तुमने मुझसे पूछा अगर मान लो बेचोगी तो कितने की बेचोगी, तो मैंने बोला कम से कम $100 की तो बेचूंगी। तो मैंने तुमको ऑफर थोड़ी दे दिया, तुम्हारे सवालों का जवाब देना, मेरा इंटेंशन बताना, प्राइस कोट करना ऑफर नहीं होता है, वो अलग है। कहता है देखो भाई, सबको समझा गया? बच्चे बच्चे पार्टी बता दो, सबको समझा? सबको समझा? तो मियर सवालों का जवाब देना, मियर इंटेंशन बताना। अब जैसे मम्मी ने बताया बच्चा गुणकारी है, बच्चा कोई वो क्या है गुटखा खैनी खाता नहीं है, बच्चा सीए है हमारा, बच्चा कोई क्या बोलते हैं ये कोई गलत काम नहीं करता है, हाँ, और गलत संगति भी नहीं है इसकी, बढ़िया बच्चा है हमारा, एकदम ऑफिस जाता है, ऑफिस में काम करता है, घर आ जाता है। तो मम्मी अपना इंटेंशन बता रही है, मम्मी पड़ोस की लेडीज में इंटेंशन बता रही है, बच्चे की प्रचार कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आंटी सामने वाली कहेगी बच्चा बुक हुआ आपका, ये तो मेरी बेटी से शादी करेगा। अरे आपको ऑफर नहीं दिया है, मैंने अपना सिर्फ इंटेंशन बताया, तो इंटेंशन देना ऑफर नहीं होता है रे। अच्छा समझा? ओके 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 मैडम समझ गए, ओके। अब हम इस बात पर आएंगे, एन इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर टू डू बिजनेस। अब ये क्या है मैडम, ये क्या बला है मैडम? चौथी चीज को समझने के लिए पहले आप मेरे पास इन्विटेशन को समझने के लिए आप नीचे आओगे। मैम कंपल्सरी आर, मैडम सेक्शंस आर कंपल्सरी इन एग्जाम? नो, यू डोंट हैव टू राइट सेक्शंस, इट्स ओके। इंस्टीट्यूट नहीं चाहता कि तुम सेक्शंस लिखो, इंस्टीट्यूट नहीं डिमांड करता कि तुम सेक्शंस लिखो, जरूरी नहीं है। अब एक बात बताना, सबसे पहले फोर्थ पॉइंट को समझने के लिए आप यहां पर आओगे और मेरे साथ समझोगे व्हाट इज इन्विटेशन टू ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? सारे बच्चे कान खोल के इस बात को मेरे से सुनेंगे। ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर अलग अलग चीज होती है। मैडम हमें समझाइए। ठीक है, तुम कभी
सुपरमार्केट गए हो क्या, कोई दुकान में गए हो क्या, कोई भी शोरूम में गए हो क्या जहां कपड़ों के ऊपर या चीजों के ऊपर टैग लगा हुआ होता है? कोई भी सब्जी खरीदने गए होगे कोई डिपार्टमेंटल स्टोर में या कोई भी दुकान में, कोई भी शॉप में जिसमें हर कपड़े के ऊपर टैग लगा हुआ होता है, आप गए हो क्या? मान लो तुम कोई भी शोरूम में चले गए, मॉल वॉल में चले गए, मॉल में दुकानें होती है क्या, दुकानों में हर चीज के ऊपर टैग लगा हुआ होता है क्या? तो वो जो दुकानों में चीजें पड़ी हुई है, दुकानों में चीजें पड़ी हुई है, लेट्स से तुम किसी दुकान में घुसे, वहां पे बहुत सारे सामान पड़े हुए हैं, इन सामानों के ऊपर टैग लगा हुआ है, 1,000 रुपए का है, ये 2,000 रुपए का है, ये 2,500 रुपए का है, ये 3,000 रुपए का है, ऐसा टैग लगा हुआ है हर सामान के ऊपर, प्राइस टैग लगा हुआ है। अब मेरे को एक बात बताओ, तुमको एक सामान पसंद आ गया जो कि 1,000 रुपए का है, तुमने अपने वो कार्ट में डाल लिया, वो जो ट्रॉली होती है तुमने उस ट्रॉली में डाल लिया। अब तुम ये सामान लेके बिल काउंटर के ऊपर गए, किसके ऊपर गए? बिलिंग काउंटर के ऊपर। तुमने सामान पकड़ लिया, 1,000 रुपए का सामान तुमको लगा कि सही है, तुमने ले लिया और तुम बिल काउंटर पे जाके कह रहे हो कि मुझे ये 1,000 रुपए का सामान चाहिए, मुझे ये दे दो। बिल काउंटर वाला आदमी तुम्हें बेचने से मना भी कर सकता है क्या? द आंसर इज यस। बिल काउंटर वाला बोल सकता है क्या, मुझे नहीं बेचना तेरे को 1,000 रुपए में, मैं नहीं बेचूंगा? क्या वो मना कर सकता है? आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये जो सामान दुकान में पड़े हुए हैं ना, ये एक तरीके से इन्विटेशन टू ऑफर है, ये ऑफर नहीं है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। देखो, अगर ये ऑफर होता तो आप अगर एक्सेप्ट कर लेते तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता, बिल काउंटर वाला मना नहीं कर सकता था। लेकिन दुकानों में जो सामान पड़ा हुआ होता है वो क्या होता है बेटा? इन्विटेशन टू ऑफर होता है। अच्छा, अब सारे बच्चे एक और चीज मेरे से सुनेंगे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं। लेट्स से तुमने न्यूज़पेपर खोला, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं क्या? बहुत ज्यादा। लेट्स से न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट था कि बॉम्बे के सी फेसिंग एरिया में, एकदम बॉम्बे के पॉश सी फेसिंग एरिया में एक फ्लैट है, इसको बेचने का इश्तिहार डला हुआ है, एडवर्टाइजमेंट डला हुआ है न्यूज़पेपर में। अब मैडम ये क्या है? क्या ये आपने मान लो देख लिया, आपने एडवर्टाइजमेंट पढ़ा और आपको अच्छा लगा, आप कह रहे हो मैं तो इस फ्लैट, ये ऑफर है, आप कह रहे हो ये ऑफर है, अब ये फ्लैट आपको मुझे ही बेचना पड़ेगा। मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, मुझे फ्लैट का एडवर्टाइजमेंट दिखा, मैंने कहा अरे ये तो ऑफर है, मैंने बोला मैं फ्लैट खरीदने के लिए तैयार हूं। एक बात बताओ, क्या ये ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है? जरूरी है क्या कि इस फ्लैट तुमको ही बेचा जाएगा? जो हाई प्राइस देगा उसको बेचा जाएगा? मतलब ये एडवर्टाइजमेंट जो न्यूज़पेपर में डला हुआ है कि फ्लैट अराउंड इतने का बिकेगा और इस एरिया का फ्लैट है, ये तुमको ऑफर नहीं दिया गया, ये तुमको इनवाइट किया गया है, तुमको इनविटेशन दिया गया है ऑफर देने का। मतलब अब तुम जाओगे और फ्लैट ओनर को जाके प्राइस कोट करोगे कि मैं आपका ये फ्लैट 1,00,000 रुपए में खरीदूंगा, तो सामने वाला बोलेगा नहीं मैं तो 1,00,000 में नहीं बेचूंगा, तो आप बोलोगे ठीक है फिर 1,50,000 का खरीद लूंगा। तो बेसिकली इन्विटेशन टू ऑफर क्यों दिया जाता है? ताकि प्राइजेस को नेगोशिएट किया जा सके, ताकि आप इन्विटेशन टू ऑफर, आपको एडवर्टाइजमेंट दिया गया है न्यूज़पेपर में प्रॉपर्टी खरीदने का, एडवर्टाइजमेंट इज इन्विटेशन टू ऑफर, ताकि तुम आके ओनर को ऑफर दो, ताकि तुम जाके ओनर को क्या दो? ऑफर, कि मैं इस फ्लैट को 10,00,000 में खरीदने के लिए तैयार हूं, बेचोगे मेरे को? तो इन्विटेशन टू ऑफर और ऑफर अलग चीजें होती है। इन्विटेशन टू ऑफर दिया जाता है ताकि आप सामने से आकर ऑफर दो और पैसों को नेगोशिएट किया जा सके, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, चलिए अब यहां पर आइएगा, मैं तुमको एक और एग्जांपल देती हूं। एक बात बताओ, मैंने तुमको बोला एक पिकासो की बहुत ही फेमस पेंटिंग है, पिकासो की पेंटिंग का ऑक्शन हो रहा है, मैंने तुम्हें इनवाइट किया, इनविटेशन दिया, मैंने बोला ऑक्शन में आना, तो क्या मुझे बताओ मैंने तुम्हें ऑफर दे दिया क्या कि मैं ये पेंटिंग तुमको ही बेचूंगी? नहीं, मैंने तुम्हें इनविटेशन, ऑक्शन क्या होता है? इनविटेशन टू ऑफर, कि आप ऑक्शन में आइए और आप बोली लगाइए, ऑफर लगाइए, जिसकी ऊपर बोली होगी उसको बेचेंगे। तो ऑक्शन का ऑफर क्या होता है बेटा? इनविटेशन टू ऑफर। मैं जब आपको बता रही हूं कि पिकासो की पेंटिंग बिक रही है, ऑक्शन में आना, तो मैंने तुम्हें कोई ऑफर नहीं दिया है, मैंने तुम्हें इनवाइट किया है कि आइए और ऑफर दीजिए, हम प्राइजेस को नेगोशिएट करेंगे। तो बेसिकली इधर आइए,
इन्विटेशन टू ऑफर में प्राइस लिखा हुआ हो सकता है, अप्रॉक्स लिखा हुआ होता है, मतलब ऐसा कुछ प्राइस लिखा हुआ हो सकता है, कोई मैंडेटरी नहीं है बेटा। अमृता आप बता सकते हो सी फेसिंग प्रॉपर्टी अराउंड इतने में बिकेगी, बस। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, एन ऑफर, ऑफर डेफिनेट होता है क्या? मुझे बताओ, आपने ऊपर ऑफर पढ़ा था, ऑफर क्या बिल्कुल डेफिनेट होता है क्या? किसको दे रहे हो, कितना बेचोगे, क्या बेचोगे, ये डेफिनेट होता है क्या? अगर सामने वाला आपके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, केपेबल ऑफ कन्वर्टिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है क्या? पहले मुझे बताओ, सारे बच्चे मेरे को बताओ, ये पहली बात तुमको समझी। ऑफर क्या होता है? कहता ऑफर स्पष्ट होता है, डेफिनेट होता है, सर्टेन होता है। अगर आप किसी को ऑफर दे रहे हो और सामने वाले ने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है? इज ओनली अ सर्क्यूलेशन ऑफ ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर मतलब इट इज एन अटेम्प्ट, यहां से पढ़िएगा, कहता है इन्विटेशन टू ऑफर एक अटेम्प्ट है टू इंड्यूस ऑफर्स, ताकि आप आकर ऑफर दो और एक डेफिनेट ऑफर बने। कहता है इन्विटेशन टू ऑफर एक तरीका है ऑफर पाने का, जैसे मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया तो ये इन्विटेशन टू ऑफर है, इसको पढ़कर अब आप आकर मुझे क्या दोगे? ऑफर दोगे। तो कहता है इन्विटेशन टू ऑफर एक अटेम्प्ट होता है ऑफर लेने का, ताकि सामने वाला आदमी ऑफर पढ़कर ऑफर दे और एक डेफिनेट ऑफर बन सके। कहता है इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रीसीडेंट टू मेकिंग एन ऑफर। ऑफर से पहले क्या दिया जाता है? इन्विटेशन टू ऑफर दिया जाता है। पहले आप इन्विटेशन टू ऑफर दोगे, फिर सामने वाला आदमी आकर आपको एक ऑफर देगा कि मुझे इतने में बेच दो। तो इन्विटेशन टू ऑफर एक काम है जो ऑफर देने से पहले किया जाता है। पहले आप इनवाइट करते हो लोगों को, फिर लोग आके आपको ऑफर देते हैं। तो इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट प्रीसीडिंग टू मेकिंग एन ऑफर। ठीक है, अब यहां पे कहता है देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ एन इन्विटेशन टू ऑफर। आपने अगर मान लो किसी को इन्विटेशन दिया कि मैंने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि मैं ये सी फेसिंग बंगलो बेच रही हूं बॉम्बे का, तो अगर इस इन्विटेशन टू ऑफर को कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो कोई कॉन्ट्रैक्ट बनेगा क्या? नहीं। तो नेगोशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। अगर कोई ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, ऑफर अगर कोई एक्सेप्ट करता है तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेकिन अगर कोई इन्विटेशन टू ऑफर को एक्सेप्ट करता है तो नेगोशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सामने वाला आके बोलेगा ये फ्लैट मुझे 10 लाख में बेच दो, मैं कह रही हूं नहीं नहीं नहीं, कम से कम 18 लाख तो का तो बिकेगा, तो आप कह रहे हो ठीक है फिर मैं 18 लाख में ले लेता हूं। तो बेसिकली इन्विटेशन टू ऑफर एक्सेप्ट करने से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, इमर्जेस द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन, नेगोशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। सारे बच्चे मुझे बताओ यहां तक आप सभी को समझा? एवरीबॉडी या मैडम समझ गया रे? बता दे बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे लोगों बता दो। इधर आओ, सारे बच्चे मुझे बताएंगे आपने अभी तक क्या पढ़ा? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, सॉरी इन्विटेशन टू ऑफर। पेन का कलर चेंज कर दें, ब्लू ले लेते हैं। इन्विटेशन टू ऑफर, पहला फर्क क्या है? ऑफर इफ एक्सेप्टेड, ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाएगा, ऑफर इफ एक्सेप्टेड बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट इन्विटेशन टू ऑफर, तो ITO लिख रही हूं, इन्विटेशन टू ऑफर if accepted does not result in contract. Does not result in contract. It starts the process of negotiation. ये negotiation का process start होगा, starts the process of negotiation. अच्छा, okay. Offer definite होता है, ऑफर बिल्कुल डेफिनेट होता है जिसको दिया जा रहा है। एंड एक बात बताना मेरे को, ऑफर ऑफर कौन पहले दिया जाता है? कहता ऑफर इज आफ्टर इन्विटेशन टू ऑफर। पहले इन्विटेशन टू ऑफर दिया जाता है, उसके बाद में ऑफर दिया जाता है। यहां पे क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर इज एन एक्ट
प्रेसिडेंट टू ऑफर, ऑफर से पहले इन्विटेशन टू ऑफर दिया जाता है। कहता है ऑफर इज आफ्टर इन्विटेशन टू ऑफर, तो इन्विटेशन टू ऑफर क्या किया जाता है, पहले दिया जाता है। ठीक है, ओके। अब आइएगा इधर, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। अब यहां पे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे रहा है। कहता देखो, व्हेन अ पर्सन एडवर्टाइज दैट ही हैज अ स्टॉक ऑफ बुक्स टू सेल और हाउसेज टू लेट, मैंने एक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया कि ये महंगी महंगी किताबें मैं बेचना चाह रही हूं, या मैं ये घर को बेचना चाह रही हूं, तो क्या मैंने ये एडवर्टाइजमेंट दिया तो मैंने आपको ऑफर दे दिया क्या कि मैं तुम्हें ही बेचना चाह रही हूं? नहीं, देयर इज नो ऑफर। आप अगर इसे एक्सेप्ट भी कर लोगे तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा, ये एडवर्टाइजमेंट्स हैं। ऑफर टू नेगोशिएट ऑफर, मैंने ये ऑफर दिया ताकि तुम आकर अपना ऑफर दो और अब हम नेगोशिएट करेंगे। तो बेसिकली इन ऑर्डर टू एसर्टेन a particular statement amounts to offer या invitation to offer, test would be an intention with which the statement is made। अगर मैं एक डेफिनेट ऑफर देती हूं, अगर मैं ऐसा ऑफर देती हूं कि तुम अगर उसे एक्सेप्ट कर लोगे तो कॉन्ट्रैक्ट बने, तो वो हो गया ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर मतलब, इन्विटेशन टू ऑफर एक अटेम्प्ट है ऑफर्स को इंड्यूस करने का। इट्स एन अटेम्प्ट, मैंने इनवाइट तुमको मैंने इन्विटेशन दिया है ऑप्शन में आना, ताकि आकर तुम मुझे क्या दो, ऑफर दो। तो इन्विटेशन टू एन ऑफर, इन्विटेशन टू ऑफर एक तरीके से, इन्विटेशन टू ऑफर एक अटेम्प्ट होता है ऑफर्स पाने का, ताकि हम क्या कर सके, नेगोशिएशन कर सके। सबको समझा बेटा? चलो कहते देखो, यहां पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, डज द पर्सन हु मेड द स्टेटमेंट इंटेंड टू बी बाउंड बाय इट एज सुन एज इट इज एक्सेप्टेड बाय द अदर। अगर मान लो मैंने इस इंटेंशन के साथ तुमको ऑफर दिया कि अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, तो वो हो गया ऑफर। इन फॉर्मर केसेस अगर मैं सिर्फ तुम्हें बता रही हूं कि मैं ये घर बेचना चाहती हूं, तो मैं आपको क्या दे रही हूं, इन्विटेशन टू ऑफर दे रही हूं। मतलब मैं तुमको इनवाइट कर रही हूं कि तुम मुझे ऑफर दो एंड वी स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ नेगोशिएशन। ठीक है, तो अगेन ये जो बात आपने पढ़ी है ना, ये वापस से नीचे डिस्कस्ड है। सेम बात बुक में दो बार डिस्कस्ड है। डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन टू मेक एन ऑफर, वापस से सेम बात को लिखा हुआ है यहाँ पे। अच्छा मैडम, हाँ जी बेटा। तो अब आप मेरे साथ वापस से सेम बात पढ़ोगे, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या फर्क है। तो कहता है देखो, ऑफर एक तरीके से एक फाइनल एक्सप्रेशन होता है, विलिंगनेस होती है, जिसमें ऑफरर टू बी बाउंड बाय द ऑफर इफ द अदर पार्टी एक्सेप्ट्स इट। कहता ऑफर एक तरीके से एक विलिंगनेस होती है, एक पार्टी दूसरे पार्टी को अपना विलिंगनेस बताती है, और अगर अदर पार्टी एक्सेप्ट कर लेगी तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, उसे कहते हैं हम ऑफर। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने कोई ऑफर दिया है विद एन इंटेंशन टू नेगोशिएशन, अगर आपने कोई ऑफर दिया किस इंटेंशन के साथ, नेगोशिएट करने के इंटेंशन के साथ, तो उसको हम कहते हैं इन्विटेशन टू ऑफर। मतलब ऑफर टू रिसीव ऑफर, मतलब मैंने अगर एडवर्टाइजमेंट दिया न्यूज़पेपर में तो इस इंटेंशन के साथ दिया कि मैंने ये ऑफर तुमको इसलिए दिया कि तुमसे मुझे ऑफर मिले। इट्स एन ऑफर टू रिसीव ऑफर। इन्विटेशन टू ऑफर क्या होता है, मैंने अगर न्यूज़पेपर में तुम्हारे को एडवर्टाइजमेंट दिया है कि ये घर तुम खरीद लो, तो मैं तुम्हें ऑफर दे रही हूं कि तुम आकर मुझे ऑफर दो। इट्स एन ऑफर टू रिसीव ऑफर, दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। ठीक है, हिमांशु, जून 24 के तो हमारे सारे बैचेस बेटा ऑलरेडी खत्म हो गए हैं। हिमांशु, जून बैच के हमारे सारे बैचेस अल्टीमेट सीए के ऐप पे खत्म हो गए बेटा। जून 24 का किसी भी टीचर का कोई भी बैच अल्टीमेट सीए के प्लेटफॉर्म पे अभी चल ही नहीं रहा है। तो तेजस सर की क्लास कैसे होगी बेटा जब बैचेस सारे कंप्लीट हो चुके हैं अल्टीमेट सीए के ऐप के ऊपर। ईच एंड एवरी क्लास, ईच एंड एवरी सेक्शन इज कंप्लीटेड। ठीक है, ओके। फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड की बात करो क्या? वाईटी पर बेटा, यूट्यूब पर टीचर्स अपने कन्वीनियंस से क्लास लेते हैं बेटा। जब टीचर्स को समय मिलता है टीचर्स आकर यूट्यूब पर क्लास लेते हैं। अब सर अगर बिजी होंगे और अगर कोई इमरजेंसी होती है तो कभी कोई टीचर यूट्यूब पर क्लास नहीं ले पाता, तो ऐसा हो सकता है बेटा। तो तब तक आप अपनी पढ़ाई करो। यूट्यूब पर एनी विच वे सारे टीचर्स इसलिए लेते हैं ताकि सभी बच्चों को हेल्प की जा सके, पर अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो कभी कभी टीचर्स क्लास नहीं ले पाते हैं।
तो आई होप आप उसे समझते हैं। चलिए एवरीबडी आ जाइएगा। वेयर अ पार्टी, अरे उल्टा पेन पकड़ लिया। अब सारे बच्चे, अब तुमको ये समझेगा, अगर एक पार्टी अपना फाइनल विलिंगनेस बताती है, मैं फाइनली तुमको बोल रही हूं, मैं तुमको ये घर 10 करोड़ में बेचना चाहती हूं, लोगे क्या? तो कहता है अगर एक पार्टी अपना फाइनल विलिंगनेस बताती है तो proposes certain terms on which he is willing to negotiate. He does not make an offer but only invites the other party to make an offer. कहता देखो, अगर मैं अपना फाइनल एक्सप्रेशन बताऊं कि मैं तुझे ये, मैंने तुमको एक फाइनल एक्सप्रेशन बता दिया कि मैं तुमको ये घर 10 करोड़ में बेचना चाहती हूं, तो ये तो हो गया ऑफर, क्योंकि मैंने आपको अपनी फाइनल विलिंगनेस बता दी। कहता एक पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस, अगर मैंने तुम्हें अपनी फाइनल विलिंगनेस नहीं बताई है, मैंने तुम्हें कुछ टर्म्स बताए हैं जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, नेगोशिएशन कर सकते हैं, तो मैंने तुम्हें कोई ऑफर नहीं दिया है, मैंने सिर्फ तुम्हें इनवाइट किया है ऑफर देने के लिए। जैसे मैंने न्यूज़पेपर में जब इश्तिहार दिया कि मैं ये प्रॉपर्टी इतने भाव में हो सकता है बेचूं, आओ हम नेगोशिएट करें, तो ये मैंने ऑफर दिया है, मैंने अपनी कोई फाइनल विलिंगनेस नहीं बताई है, मैंने तुम्हें एक ऑफर दिया कि तुम आके मेरे साथ ऑफर दो, तुम मुझे ऑफर दो और हम नेगोशिएट करें, मतलब दिस इज माई विलिंगनेस टू नेगोशिएट। सबको समझ में आ रहा है? सारे बच्चे मुझे बताओगे। ये सेम लाइनें यहां पे ऊपर वाली लाइनें रिपीट हुई है। अब इधर आ जाओ, एक बार इस डिफरेंस को पढ़ो। एवरीबडी, ऑफर मतलब क्या होता है आपने अभी पढ़ा, कहता है जब आदमी अपना फाइनल एक्सप्रेशन विलिंगनेस बताता है, ऑफरर, जैसे मैंने तुम्हें अपनी फाइनल विलिंगनेस बताई कि मैं तुम्हें ये 10 करोड़ में घर बेचना चाहती हूं, तो ये हो गया ऑफर। और अगर अदर पार्टी इसे एक्सेप्ट कर लेगी तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, इसे कहते हैं ऑफर। ऑफर मतलब जब आदमी अपना फाइनल विलिंगनेस बताता है, फाइनल विलिंगनेस बताता है तो ये हो जाता है ऑफर, और अगर अदर पार्टी इसे एक्सेप्ट कर लेगी तो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट। कहता है ओके, ये हो गया ऑफर। पर इन्विटेशन टू ऑफर मतलब व्हेन अ पार्टी विदाउट एक्सप्रेसिंग हिज फाइनल विलिंगनेस, मैंने तुम्हें कोई फाइनल विलिंगनेस नहीं बताई कि मैं तुमको ही घर इतने में बेचूंगी, नहीं, मैंने तुमको न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया है कि इस तरीके से घर का टर्म्स एंड ये टर्म्स है, इस पर हम बात कर सकते हैं, तो मैंने अपनी कोई फाइनल विलिंगनेस नहीं बताई, मैंने आपको कुछ सर्टेन टर्म्स बताए हैं जिस पर मैं नेगोशिएट कर सकती हूँ, विलिंग टू नेगोशिएट। तो मैंने तुम्हें कोई ऑफर नहीं दिया बट ओनली इनवाइट किया है कि आप आकर मुझे ऑफर दो कि तुम कितने में खरीदना चाहते हो, बट ओनली इनवाइट्स द अदर पर्सन टू मेक एन ऑफर। कहता है इन्विटेशन टू ऑफर मतलब क्या होता है, इन्विटेशन टू ऑफर मतलब क्या होता है, एक आदमी जब अपना फाइनल विलिंगनेस नहीं दे रहा है, जब कुछ सर्टेन टर्म्स बता रहा है जिसपे नेगोशिएशन किया जा सकता है, तो मैं आपको इनवाइट कर रही हूं ऑफर देने के लिए, मैंने आपको कोई ऑफर नहीं दिया। अच्छा ओके, अब ये कहता है इफ अ पर्सन हु मेक्स द स्टेटमेंट हैज एन इंटेंशन टू बी बाउंड बाय इट, कहता है पार्टीज का इंटेंशन बहुत मैटर करता है। अगर मैंने तुम्हें एक बात बोली है, इस इंटेंशन के साथ बोली है कि अगर तुम उसे एक्सेप्ट कर लोगे तो आई विल बी बाउंड बाय इट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अगर मैंने इस इंटेंशन के साथ ये बात बोली है कि अगर तुम एक्सेप्ट कर लोगे तो आई विल बी बाउंड बाय इट, तो मैं तुमको ऑफर दे रही हूं। पर अगर मैंने इस इंटेंशन, नेगोशिएट करने के इंटेंशन के साथ तुम्हें ऑफर दिया है, इफ द पर्सन हैज द इंटेंशन ऑफ नेगोशिएटिंग द टर्म्स, तो फिर ये इन्विटेशन टू ऑफर होता है। कहता है इंटेंशन मायने रखते हैं। अगर मैंने इस इंटेंशन के साथ तुमको एक स्टेटमेंट बोला है कि इफ यू एक्सेप्ट इट आई विल बी बाउंड बाय इट, मतलब मैं इसमें कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। पर अगर मैंने तुम्हें इस इंटेंशन के साथ ऑफर दिया है कि तुम आके मेरे से नेगोशिएट करो टर्म्स, इंटेंशन ऑफ नेगोशिएटिंग इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। कहता है इन्विटेशन टू ऑफर पहले दिया जाता है, उसके बाद में ऑफर आता है, मतलब पहले मैं तुम्हें इनवाइट करूंगी, फिर हम दोनों नेगोशिएट करेंगे, फिर एक फाइनल ऑफर पे हम पहुंचेंगे। तो कहता है इन्विटेशन टू ऑफर हमेशा पहले रहता है, प्रेसिडेंट होता है, पहले रहता है ऑफर की। कहता है ऑफर हमेशा बाद में होता है इन्विटेशन टू ऑफर की, ऑफर पहले नहीं हो सकता। पहले कोई आदमी इनवाइट करता है, उसके बाद ऑफर बनता है। तो मुझे एक बात बताओ, आप लोग अब डिफरेंस भली भांति मुझे बता सकते हो, ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर में क्या फर्क है, इन्विटेशन टू ऑफर में क्या फर्क है। सबसे पहला फर्क, ऑफर अगर एक्सेप्ट हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ऑफर क्या होता है, ऑफर में आदमी अपना फाइनल विलिंगनेस बताता है, फाइनल विलिंगनेस।
ऑफर में अ पार्टी एक्सप्रेस करती है अपना फाइनल विलिंगनेस टू दी अदर पार्टी फॉर एक्सेप्टेंस, कि सामने वाली पार्टी एक्सेप्ट कर ले, आप अपना फाइनल विलिंगनेस बताते हो। इन्विटेशन टू ऑफर में आप अपनी फाइनल विलिंगनेस एक्सप्रेस नहीं करते, नॉट एक्सप्रेसिंग दी फाइनल विलिंगनेस। आप कुछ प्रपोज कर रहे हो, सर्टेन टर्म्स ऑन विच ऑफर कैन बी नेगोशिएटेड, जिस बेसिस पे ऑफर को नेगोशिएट किया जा सकता है। आप सिर्फ सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हो जिसके ऊपर ऑफर नेगोशिएट किया जा सकता है, तो दैट इज इन्विटेशन टू ऑफर। अब ऑफर किस इंटेंशन के साथ दिया जाता है? ऑफर इस इंटेंशन के साथ दिया जाता है कि इफ एक्सेप्टेड, अगर सामने वाला एक्सेप्ट कर लेगा तो आई विल बी बाउंड बाय इट, मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट इन्विटेशन टू ऑफर किस इंटेंशन के साथ दिया जाता है? इन्विटेशन टू ऑफर दिया जाता है विद एन इंटेंशन टू नेगोशिएट, नेगोशिएशन के प्रोसेस से। सबको समझा? पहले इन्विटेशन टू ऑफर होता है, फिर ऑफर आता है। एवरीबडी समझा गया बेटा? एवरीबॉडी, ये अभी हम ये पढ़ेंगे कुछ इंस्टेंसेस। कहता है देखो, आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए इन्विटेशन टू ऑफर के। कहता है देखो, एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल, न्यूज़पेपर में मैंने बोला ऑक्शन का एडवर्टाइजमेंट दिया कि पिकासो की पेंटिंग बिक रही है, आप लोग आकर ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये मैंने एडवर्टाइजमेंट दिया है, किसका? ऑक्शन सेल का। अब अगर मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्ही को ही पिकासो की पेंटिंग बेचूंगी, तुम आओ और हम नेगोशिएट करेंगे, तुम आओ बोली लगाओ, जिसकी सबसे ऊपर बोली होगी उसको जाएगा। तो एडवर्टाइजिंग ऑक्शन सेल। अच्छा, उसके बाद डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन शॉप विंडोज, जैसे आप शोरूम्स वगैरह में जाते हो, सामान लगा हुआ रहता है क्या, और सामान के ऊपर कोई प्राइजेस लगे हुए रहते हैं क्या, 1000 रुपए का है, 2000 रुपए का है। ये क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर है, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। तुम अगर बिलिंग काउंटर पे जाओगे, बिलिंग काउंटर वाला बोल सकता है क्या हमें आपको नहीं बेचना, मना कर सकता है क्या? आप ये कह सकते हो क्या नहीं आपने ऑफर दिया है और अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया तो अब आपको मुझे बेचना ही पड़ेगा, ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता है बिलिंग काउंटर वाला बोल दे नहीं तेरी शक्ल पसंद नहीं आई, तेरे को नहीं बेचूंगी मैं, हो सकता है क्या? हाँ। कहते हैं गुड्स को डिस्प्ले करना एक तरीके से इनवाइट करना होता है आपको कि आओ आओ इसको ले लो, ये एक इन्विटेशन टू ऑफर होता है। जब आप किसी भी विंडो शॉपिंग करते हो, आप किसी भी शोरूम में जाते हो, उस पे प्राइजेस लगे हुए होते हैं, तो एक तरीके से वो आपको इनवाइट कर रहा है कि आ इसको ले ले, तो ये आपको इनवाइट कर रहा है। हो सकता है बिलिंग काउंटर पे आदमी मना भी कर दे कि तेरे को नहीं बेचेंगे, तेरी शक्ल नहीं पसंद मेरे को, हो सकता है क्या? हाँ। तो कहते हैं डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल इन दी शॉप विंडोज इज एन इन्विटेशन टू ऑफर। अच्छा, तुम लोगों को पता है क्या, इधर आना, तुम लोग तो यार होशियार बच्चे हो, 12वीं क्लास बच्चे हो, तुमको आईपीओ पता है क्या क्या होता है? आईपीओ, आईपीओ, आईपीओ पता है? बड़े बड़े कंपनीज का आईपीओ आता है, तुम आईपीओ लम्बे लगाते हो, पैसे लगाते हो, बताओ। सभी बच्चों को आईपीओ पता है क्या? कंपनी अपने पहली बार अपने शेयर्स किसको ऑफर कर रही है? पब्लिक को। जैसे बड़े बड़े आईपीओ आए हैं हमारे देश में, तो आईपीओ मतलब कंपनी अपने पहली बार शेयर्स ऑफर कर रही है, किसको ऑफर कर रही है? पब्लिक को। तो मुझे बताओ कंपनी क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है बेटा। आपको पता है प्रोस्पेक्टस क्या होता है? जब भी कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को देना चाहती है, जब भी एक कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को देना चाहती है, तो कंपनी क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस इशू करती है। क्या इशू करती है? प्रोस्पेक्टस। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, जरूरी है क्या जो भी इस आईपीओ को फिल करेगा सबको शेयर मिल जाएंगे? सारों को मिल जाता है क्या आईपीओ? नहीं, किसी किसी की एप्लीकेशन लगती है। तो कहता है एन इन्विटेशन बाय कंपनी इनवाइट कर रही है पब्लिक को कि आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करें। अब जरूरी है क्या जो जो आईपीओ भरेगा सबको मिल जाएगा? नहीं। तो एक तरीके से ये इन्विटेशन टू ऑफर होता है, इन्विटेशन टू ऑफर होता है। कंपनी ऐसा, तुम ऐसा बोल सकते हो क्या, कंपनी तुमने हमें ऑफर दिया था, हमने तुम्हारे आईपीओ को एक्सेप्ट कर लिया, अब तुमको हमें शेयर्स देने ही पड़ेंगे? नहीं, ये इन्विटेशन टू ऑफर है। जब कंपनी
प्रोस्पेक्टस इशू करती है, कंपनी इनवाइट करती है, कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को कि आप शेयर्स को सब्सक्राइब करो। तो ये जो इनविटेशन है कंपनी का, ये इनविटेशन टू ऑफर है। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने तुम्हें ऑफर दे दिया और तुमने आईपीओ एक्सेप्ट कर लिया तो तुमको मिलेगा ही नहीं। An invitation by a company to public for subscribing the shares, it's an invitation to offer. जैसे advertisement, auction sale, display of goods in shop windows and quotation of prices sent in reply to query regarding prices. एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बोला कि मेरे को घर में पेस्ट कंट्रोल करवाना है। मैडम कितना रैंडम एग्जांपल दे रही हो रे, कोई बात नहीं। मैंने तुम्हें बोला कि मुझे घर में पेस्ट कंट्रोल करवाना है, तुम मुझे कोटेशन भेजो। तुमने मुझे कोटेशन भेजी, तो हो सकता है क्या कि कोटेशन से थोड़ा ऊपर पैसा भी तुम लो। हाँ, तो कहते हैं जरूरी नहीं है, ये ऑफर नहीं होता है, किसी को कोटेशन भेजना ऑफर नहीं होता, जरूरी नहीं है। तो कहता है कोटेशन ऑफ प्राइस सेंट इन रिप्लाई टू क्वेरी रिगार्डिंग प्राइस। किसी ने अगर आपको क्वेरी पूछी प्राइस को लेके कि कितने में करोगे, आपने कोटेशन भेज दिया, तो कोटेशन भेजना इन्विटेशन टू ऑफर होता है। समझा? ओके। अच्छा, मेरे को एक बात बताना सारे बच्चे, तुम किसी मैं एक देसी एग्जांपल देती हूं। तुम किसी होटल में गए खाना खाने के लिए, होटल वालों ने आपको एक मेन्यू दिया, मेन्यू में सब्जी भाजी रोटी चावल नान सबका प्राइसेस लिखे हुए हैं यहाँ पे। तुमने बोला कि मेरे लिए एक नान ले आओ, बटर पनीर के साथ गार्लिक नान तुमको खानी है, ऐसा तुमने ऑर्डर दिया। तो मुझे बताओ, ये जो होटल का मेन्यू है ये क्या है? इनविटेशन टू ऑफर। कि तुम क्या करो, इसको पढ़कर तुम ऑफर दोगे। जरूरी है क्या कि ये बटर नान तुमको मिल जाए? हो सकता है क्या वो बोल दे कि अरे आज मैदा खत्म हो गया, नान नहीं बनेगी, सॉरी कुछ और दे दो। तो आप ऐसा कह सकते हो कि नहीं, आपने मुझे इनविटेशन कार्ड दिया, मतलब आपने मुझे मेन्यू कार्ड दिया है ना, मतलब आपने मुझे ऑफर दे दिया, अब मैंने इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, अब तुम्हें मुझे नान खिलानी ही पड़ेगी क्योंकि मैंने ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। तुमने ऑफर दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया। नहीं, ये एक इनविटेशन टू ऑफर है। हो सकता है तुम बोलो कि तुम्हें बटर नान और ये खाना है, सामने वाला बोले नहीं पनीर तो खत्म हो गया, कुछ और दे दो। तो ये एक तरीके से मेन्यू कार्ड क्या होता है, इनवाइट करता है तुमको कि तुम ऑफर दो। समझा? आप जरूरी नहीं है जो तुमने बोला तुमको मिल ही जाए, हो सकता है वो चीज खत्म हो गई हो तो ना भी मिले। तो ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। जैसे तुमने प्रॉपर्टी बेचने का न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया, तो जरूरी है क्या तुमको ही बेची जाएगी वो प्रॉपर्टी? नहीं, तुम आके ऑफर दोगे, ऑफर्स नेगोशिएट किए जाएंगे, जो जिसका ऑफर अच्छा होगा वो ऑफर बनेगा। सबको समझा क्या बेटा? एवरीबडी। तो ये एग्जाम्पल है, एन इन्विटेशन बाय कंपनी अगर इन्वाइट करती है कि हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो, ऑक्शन सेल का एडवर्टाइजमेंट, विंडो डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन शॉप विंडो या कोटेशन ऑफ प्राइजेस, तो ये क्या है? इन्विटेशन टू ऑफर होते हैं। ये ऑफर नहीं है, ऑफर अलग होता है। ऑफर अगर एक्सेप्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन इन्विटेशन टू ऑफर एक तरीके से एक अटेम्प्ट होता है ताकि आपको ऑफर्स मिले, टू इंड्यूस ऑफर्स, और आप नेगोशिएट कर सको। इट्स एन इन्विटेशन टू ऑफर इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस ऑफर्स, ताकि आपको क्या मिले, सामने वाला ऑफर दे, ताकि नेगोशिएट कर सके प्राइसेस पे। किसी भी बच्चे को कोई डाउट आएगा बेटा? एवरीबडी, सबको ये समझा क्या? ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। वैसे आपने समझ ही लिया है। नो डाउट्स मैडम, वेरी वेरी गुड बेटा। अब मैं तुमको एक सवाल बोलूंगी। देखो, मैंने आपको यहाँ पे समरी भी बना दी है। मैंने आपके हर पॉइंट के नीचे ट्राई किया है कि समरी भी बनाई जाए ताकि तुम्हारे पढ़ने के लिए इजी हो जाए। ऑफर ऐसा होना चाहिए जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करे, वेग नहीं होना चाहिए, कम्युनिकेट होना चाहिए। उसके बाद में कंडीशनल हो सकता है, आप ऑफर देते हो ताकि सामने वाले का कंसेंट लिया जा सके। ऑफर में कोई नेगेटिव कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि तुमने अगर 5 दिन में जवाब नहीं दिया तो तुमने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर ऑफर स्पेसिफिक जनरल हो सकता है, एक्सप्रेस इंप्लाइड हो सकता है, स्टेटमेंट देना अलग होता है, सवालों का जवाब देना ऑफर नहीं होता है। और आपने इनविटेशन टू ऑफर के बारे में पढ़ा, जो कि ये था इनविटेशन टू ऑफर क्या है, और उसके बाद इनविटेशन टू ऑफर और ऑफर में क्या फर्क है। ठीक है, चलो अब मैं तुमको एक सवाल दूंगी। सारे बच्चे चलो इधर आओ, एक बात बताओ, पहले मुझे बताओ,
तुमको मैंने 8th क्वेश्चन होमवर्क दिया था ना पहले बच्चों, मैंने तुमको 8th क्वेश्चन होमवर्क दिया था क्या? तुमने 8th क्वेश्चन कर लिया है क्या? जल्दी जल्दी बताओगे। तुम लोग का 8th क्वेश्चन हो गया क्या? नहीं हुआ ना? तो आज का तुम्हारा होमवर्क है 8th क्वेश्चन। मैं तुम्हारे टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी। ये 8th क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है। पास्ट पेपर क्वेश्चन है बेटा, पेपर में आया हुआ सवाल है ये। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपका होमवर्क है। उसके अलावा आपका एक और होमवर्क है। क्या? उसके अलावा आपका क्वेश्चन नंबर 4 स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, हालांकि मैं आप लोगों को दोनों ही क्वेश्चन को टेलीग्राम पे आपके डाल दूंगी ताकि तुम होमवर्क को कर सको। ठीक है, आंसर के साथ डाल दूंगी, क्योंकि अगर हो सकता है किसी के पास मेरे ये नोट्स ना हो तो फिर वो होमवर्क नहीं कर पाएगा। तो आपके लिए मैं क्या डाल दूंगी, उसमें डाल दूंगी। ठीक है बेटा, ओके बेटा जी। तो आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म खत्म खत्म। आप लोग क्या करेंगे, होमवर्क को करके आएंगे। क्वेश्चन 8 और 4 को टेलीग्राम पे भी मैं डाल दूंगी। ठीक है, ओके चलिए। मैम टेस्ट कब हो गया? बेटा अभी कुछ पढ़ तो लो। आनंद त्रिपाठी जी पहले पढ़ाई कीजिए। यूनिट 1 खत्म हुई नहीं, टेस्ट कहां से हो जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के कम से कम 3 यूनिट्स खत्म करो तो आप टेस्ट के काबिल होगे। ठीक है, ओके चलिए। ऑल राइट एवरीबडी, हैव अ गुड डे। सारे बच्चे होमवर्क को करके आना। हो सकता है तुम्हें ये ना आए, ये वाला क्वेश्चन नंबर 8 का ये वाला पार्ट तुमने अभी पढ़ा नहीं है, 4th, ये वाला हो सकता है तुमको ना आए। क्वेश्चन नंबर 8 का 4th पार्ट अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो हो सकता है आपको ये ना समझ में आए, बट उसके अलावा तुम सारे आंसर कर सकते हो। ये वाला भी ले लो होमवर्क, सॉरी एक और ले लो, 7th वाला भी ले लो। ठीक है, चलो 7th 8th 7th हो गया, 8th हो गया और आपका 4th। ठीक है, ओके ओके बाय। 4th 7th 8th आपका होमवर्क रहेगा। ओके जी मैडम, ओके बेटा, बाय बाय, सी यू, हैव अ गुड डे। तीनों होमवर्क को करके आना है, बहुत सिंपल होमवर्क है। ठीक है, ओके चलिए। ओके बच्चों, आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म। मिलते हैं कल के समय पे। टिल देन हैव अ गुड डे। दिन को गाते गाते हंसते हंसते एंजॉय करना, मजेदार तरीके से पढ़ाई करना, खुशी खुशी पॉजिटिव वे में पढ़ाई करना। ओके जी, बाय बेटा।